एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1025। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, बर्फ की घाटी में मेरे होठों का कंपन तुम धुंध में धुंध लाता चला जाता है। ऊंचे ऊंचे सफेद पर्वत बर्फ की चादर ओढ़े आकाश का आंचल पकड़ने को हाथ उठाए हुए बैठे हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, एक दिन ऋषभ देव अपने दरबार में बैठे नीलांजना नाम की अप्सरा का नृत्य देख रहे थे कि नृत्य करते करते ही वह गिर पड़ी और मर गई। इससे ऋषभ देव के मन में बड़ा भारी बैराग पैदा हो गया। उन्होंने तुरंत पुत्रों को राज्यभार सौंपकर प्रवज्ञा ले ली और 6 माह की समाधि लेकर खड़े हो गए। उनकी देखा देख अनेक राजाओं ने भी दीक्षा ले ली, पर वे भूख प्यास बर्दाश्त न कर सके और भ्रष्ट हो गए, यानी अपने घरों को लौट गए। 6 माह बाद ऋषभदेव ने आहार के लिए विहार किया। कोई उनके नग्न रूप को देखकर वस्त्र आभूषण भेंट करता, कोई घृणा करता, कोई पूजा करता। वे विचरते हुए हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश के यहाँ पहुँचे। राजा ने उनकी सब विधि से पूजा अर्चना की और गन्ने का रस उन्हें पीने को दिया। वह रस उन्होंने अपने हाथों की अंजुली में लेकर खड़े होकर ग्रहण किया। पुरीम ताल के नगर के उद्यान में जब वे ध्यानस्थ थे, उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे प्राप्त करके वे बड़े भारी जन समुदाय को धर्मोपदेश करते हुए विचरने लगे। पशु पक्षी भी उनकी सभा में आते। उन्होंने अपने धर्म उपदेश में कहा कि जब तक साधु आत्मा तत्व को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी है। जब तक यह जीव कर्म कांड करता है, तब तक सब कर्मों का शरीर और मन द्वारा आत्मा से बंध होता रहता है। मनुष्य लोक में यह शरीर कष्टदायक है, भोगने योग्य नहीं है। अतः दिव्य तप करो, जिससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए परिश्रम करता है, उसे हम उत्तम पुरुष नहीं मानते, क्योंकि यह शरीर भी आत्मा को क्लेशदायी है। मनुष्य भोग प्रधान घर में बस अनेक संतापों को प्राप्त होता है। तृष्णा हृदय की ग्रंथि है। इसी के कारण से घर, खेत, स्त्री, कुटुंब से मोह होता है। तप के द्वारा सब चेष्टाओं की निवृत्ति करके जीव मुक्त होता है। जीवों को विषयों की चाहना ही अंधकूप समान नरक में ले जाके पटकती है। कामना युक्त नष्ट दृष्टि वाला यह जगत अपने कल्याण के मार्ग को नहीं जानता। अपनी आत्मा में स्थित होकर सर्वत्र शांतिमय आत्मा का ही दर्शन करो, तुम भटकोगे नहीं। वे माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के प्रातः काल में निर्वाण को प्राप्त हुए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।